हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। यहाँ हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, आलम का अर्थ होता है दुनिया, माहौल। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उल्लास व खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं। लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उठा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जा रहे हो। आगे पद्यांश है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छपकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे कवि का कहना है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है ये वो बताना नहीं चाहते हैं। वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं। उन्हें चलना है इसलिए चलते हैं। गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है, इस भाव को वे मानते हैं। संसार में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका वे समरूपी वापस कर देते हैं। जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र है। जीवन में सुख दुख रात दिन खुशी गमी लगी रहती है। मानव मात्र इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है, लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं। दीवाने सुख दुख को जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। यहाँ छक्कर का अर्थ होता है तृप्त होकर। उनका मानना है कि हम दुख सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें समभाव से स्वीकार करना चाहिए। आगे पद्यांश है, हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार दीवाने इस दुनिया को भीखमंगों की दुनिया मानते हैं। यहाँ स्वच्छंद का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने लगत में अपना स्नेह और प्यार निर्बाध गति से बिताते चलते हैं। दुनिया दीवानों को असफल व्यक्ति मानती है, क्योंकि सांसारिक अर्थ में जिसे सफलता मानी जाती है दीवाने उसे नहीं पाते हैं। दुनिया उनके मस्त मौलापन को असफलता मानती है। दीवाने अपना और पराये का भेद नहीं मानते हैं। वे चलते रहते हैं, क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है उनके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। दीवाने
संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम स्वयं बनाते हैं और इसी अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि दीवाने इतने मस्त मौलापन में होते हैं कि वे अपने ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आबाद का अर्थ है खुश रहना और बंधन का अर्थ है बेड़िया। तो ये था दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, जिन्हें हमने कविता के साथ साथ देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हस्ती, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व। सेकंड है आलम, जिसका अर्थ होता है दुनिया, माहौल। नेक्स्ट है स्वच्छंद, जिसका अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। अब हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है कविता से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? आंसर है, यहाँ भीख मंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। नेक्स्ट पार्ट है कविता से आगे, जिसमें क्वेश्चन है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मस्ती होनी चाहिए। परंतु जब मस्ती से केवल नुकसान है तो मस्ती हानिकारक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं।
चलिए देखते हैं वे पंक्तियां जिनमें परस्पर विरोधी बातें की गई हैं। तो आंसर है, फर्स्ट है, आई बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है। सेकंड है, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भीख मंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है। थर्ड है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंध कर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो और शब्द होंगे जैसे खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। ये था कंप्लीट चैप्टर दीवानों की हस्ती, जिसमें हमने पाठ के भावार्थ के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।